हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दिशा गुल्लाने आप सबका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल आप हो जीनियस में। दोस्तों, आज हम ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चाहे आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप 10वीं क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर कोई भी छोटी मोटी एग्ज़ाम, सारे के सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाला ये सदाहरित टॉपिक है, यानी कि एवरग्रीन, कहीं पर भी आपको पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक के बारे में आज बात करते हैं दोस्तों, और टॉपिक का नाम है होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब पहले हम जान लेते हैं। दोस्तों, होमो का मतलब होता है सेम, सेम यानी कि एक जैसा। होमो का मतलब होता है सेम, और फोन्स का मतलब होता है आवाज़ यानी कि ध्वनि। मतलब जिस भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, अगर दो वर्ड्स है उनका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चार अगर सेम है, एक जैसा है, बट उनके मीनिंग अगर अलग है, तो इसको हम होमोफोन्स बोलेंगे। आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि होमो का मतलब होता है एक जैसा, और फोन का मतलब होता है आवाज़ यानी कि ध्वनि। तो होमोफोन्स का मतलब हो गया कि उनका उच्चार यानी कि प्रोनाउंसिएशन तो एक जैसा होगा, लेकिन उनका मीनिंग यानी कि मतलब अर्थ अलग होगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड है एट, ATE, एट। एट का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि ईट, EAT, ईट मतलब खाना, और ATE जो है ये V2 है, यानी कि वर्ब 2 है, दूसरा रूप है वर्ब का। इसका मतलब होता है खाया। एट का मतलब होता है खाया, और दूसरा एट है EIGHT, एट। इस एट का मतलब होता है 8। ये तो आपको पता ही होगा। तो दोनों का आप अगर देखोगे तो उच्चार यानी कि प्रोनाउंसिएशन सेम ही है। एक है ATE 8 और दूसरा है EIGHT 8। तो इसी तरीके से दोस्तों, क्योंकि इनका साउंड सेम है, इसको बोलते हैं होमोफोन। तो ये हमारा फर्स्ट वर्ड हो गया। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ब्लू, BLEW, ब्लू। ब्लू मतलब होता है दोस्तों बजाना। ये भी बजाने का सेकंड मतलब V2 है, जैसे कि ब्लो का होता है ब्लू, और इसका होमोफोन होगा ब्लू, BLUE, ब्लू। ब्लू मतलब नीला। एग्जाम्पल है डियर, DEAR, डियर मतलब प्रिय। कोई अगर चहेता हो तो उसको हम डियर बोलते हैं। और दूसरा है DEER, डियर। डियर मीन्स हिरन, है ना। तो DEAR, डियर। दोनों का आप अगर देखोगे तो इनका भी प्रोनाउंसिएशन साउंड सेम ही है। DEAR को भी हम डियर ही बोलेंगे, और DEER को भी डियर ही बोलेंगे, लेकिन DEAR का मतलब होगा हमारा प्रिय। नेक्स्ट वर्ड है हियर, HEAR, हियर मतलब सुनना, और उसका होमोफोन है HERE, हियर। HEAR, हियर का मतलब होता है सुनना, और HERE, हियर का मतलब होता है यहाँ। जैसे हम बोलते हैं कम हियर, यानी कि यहाँ पे आओ। और हम अगर बोले कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो आई कांट हियर। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से होमोफोन्स के एग्जाम्पल होते हैं। और भी हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ताकि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि किसको हम होमोफोन्स बोल सकते हैं। और आप कोई भी एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप इजीली टिक कर सके या फिर लिख सके। आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा कि आपको या तो वर्ड दिया जाएगा, उससे रिलेटेड होमोफोन्स लिखने के लिए बोला जाएगा, या फिर वर्ड के नीचे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा सही है। बट दोस्तों यहाँ पर एक बात याद रखनी पड़ेगी कि अगर उसका मीनिंग निकलता है तभी वो होमोफोन होगा। मतलब हम अगर एक आध वर्ड बना रहे हैं, जैसे जिसका कोई भी मीनिंग नहीं है, लेकिन सिर्फ साउंड सेम आ रहा है इसलिए हम लिख रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा। तो याद रखना कि मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए, तभी वो होमोफोन होगा एक दूसरे का। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम HOUR, आर। इसका मतलब होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि अभी 1 आवर लेफ्ट है, या 1 आवर हो गया, मतलब 1 घंटा हो चुका है। तो ये आर का मतलब होता है घंटा, जो कि 60 मिनट्स का 1 आवर होता है। और सेकंड आर है OUR, आर यानी कि हमारा। हम जैसे बोलते हैं, कुछ लोग इसको आवर भी बोलते हैं, है ना, और HOUR को हवर बोलते हैं, तो वो गलत है दोस्तों। इसका प्रोनाउंसिएशन दोनों का आर होता है, दोनों ही आर है। HOUR, आर का मतलब होता है घंटा, यानी कि 60 मिनट्स का जो होता है, और OUR, आर का मतलब होता है हमारा। लाइक दिस इज़ आर क्लासरूम, दिस इज़ आर स्कूल, ऐसा बोलते हैं तो वो होगा कि हमारा। एग्जाम्पल है दोस्तों होल, HOLE, होल। होल का मतलब होता है शेड, है ना। HOLE, होल का मतलब होता है शेड। और WHOLE, होल का मतलब होता है पूरा। जैसे हम HOLE का एग्जाम्पल ले तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई दीवार में होल करो, ड्रिल करके कोई होल करो, क्योंकि वहाँ पर अगर हमें नेल्स वगैरह अगर बिठाना है तो हम बोल सकते हैं कि होल करो। तो वो होल, HOLE, होल का मतलब हो गया शेड, और WHOLE, होल का मतलब हो गया पूरा का पूरा। जैसे कि होल क्लासरूम को कभी कभी खड़ा किया जाता है, पनिशमेंट मिलते हैं, तो इस तरीके से वो होल का मतलब हुआ पूरा।
नेक्स्ट है नो, KNOW, नो। नो का मतलब आप सबको पता है पता होना, है ना। नो, KNOW, नो का मतलब है पता होना। जैसे कि हम बोलते हैं आई नो या फिर आई डोंट नो, यानी कि मुझे पता है या मुझे नहीं पता है। तो KNOW का मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन नो ही होता है, नो नहीं बोल सकते हम इसको, ये नो ही होता है। बट इसका मीनिंग है कि हमें पता है, यानी कि पता होना। और दूसरा है NO, नो। इसका भी सेम ही प्रोनाउंसिएशन है, यानी कि इसका साउंड सेम आ रहा है नो, बट इस नो का मतलब होता है नहीं। वर्ड है वन, ONE, वन। इसका तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, ONE, वन, TWO2, है ना। तो वन का मतलब है वन, यानी कि एक, वन का मतलब है एक। और WON, वन का मतलब होता है जीतना, यानी कि हम बोलते हैं हमने मैच जीत ली, वी वन द मैच। तो इसको वन नहीं बोलते, इसको वन बोलते हैं। तो दोनों ही वन वन है, इसलिए ये भी होमोफोन्स का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है वीक, WEAK, वीक। वीक का मतलब होता है कमज़ोर, यानी कि जो थोड़ा सा कमज़ोर है, स्ट्रांग नहीं है, उसको बोलते हैं हम वीक, कमज़ोर। और उसका ही होमोफोन है वीक, WEEK, वीक। WEEK, वीक का मतलब होता है सप्ताह, जो कि 7 दिन का होता है, 7 दिन का सप्ताह, उसको हम वीक, WEEK, वीक बोलते हैं। नेक्स्ट है पीस, PEACE, पीस। पीस का मतलब होता है दोस्तों शांति, है ना। जैसे कि हम बोलते हैं कि हमें पीस चाहिए, आई वॉन्ट पीस, यानी कि पीस यानी कि शांति। और दूसरा है PIECE, पीस। पीस का मतलब होता है टुकड़ा, जैसे कि हम केक का पीस कट करते हैं ना, तो वो पीस का मतलब PIECE, पीस का मतलब हो गया टुकड़ा। और PEACE, पीस का मतलब है शांति। दोनों का साउंड लेकिन सेम है, इसलिए ये होमोफोन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सी, SEAC। सी का मतलब होता है दोस्तों समंदर, SEAC का मतलब समंदर। और SEEC का मतलब होता है देखना, SEEC का मतलब होता है देखना। दोस्तों समंदर आप सबको पता है कि नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ जब एक मतलब मिलती है तो समंदर बनता है। आपको बताना है कि समंदर से भी बड़ा क्या होता है, समंदर से भी बड़ा क्या होता है, ये आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सन, SON, सन। सन का मतलब होता है लड़का, है ना। और दूसरा है SUN, सन। सन का मतलब होता है सूरज, SON, सन। दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सन ही है, SON, लेकिन स्पेलिंग अलग है। SON, सन। सन का मतलब होता है पुत्र, यानी कि लड़का। और SUN, सन का मतलब होता है सूरज। दोस्तों आपको इससे आइडिया आ गई होगी कि आपके वर्ड्स याद होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि वोकैबुलरी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको भी वोकैबुलरी स्ट्रांग करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट है टेल, TAIL, टेल का मतलब होता है पूछ। और TALE, टेल का मतलब होता है कोई स्टोरी, है ना। जैसे कि स्टोरियाँ होती है, कथाएँ जो होती है उनको टेल्स बोलते हैं। जैसे कि फेरी टेल्स वगैरह होती है, फेरी टेल्स यानी कि परियों की कहानियाँ। तो दोस्तों TAIL, टेल का मतलब होता है पूछ। और TALE, टेल का मतलब होता है कहानियाँ। और एक टेल है TELL, टेल का मतलब होता है बताना, है ना, वो वर्ब में आएगा। दोस्तों इस तरीके से हमने होमोफोन्स के कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए हैं, होमोफोन्स किसे कहते हैं ये देख लिया है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको फिर से एक्सप्लेन कर बताएंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम होमोग्राफ लेने वाले हैं। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, वरना वो नोटिफिकेशन आपसे मिस हो जाएगी। और दोस्तों आपको और किस चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए ये भी ज़रूर बताइए, क्योंकि हम इंग्लिश की सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं और इसी तरीके से ये सीरीज़ आगे चलने वाली है। तो सारे के सारे ग्रामर्स के फैक्ट्स और जो भी चीज़ें होती है हम लोग देखने वाले हैं इसी तरीके से। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।